बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इजरत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज हम 3.3 कर रहे हैं और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट हियर। पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ जाओ मेरे बच्चे, ये देखिए सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? याद रखना मेरे बच्चे, लिखते हैं फिर उसके बाद समझा दूंगा बात को। आ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, जिन्होंने शुरू से मुझसे पढ़ा हुआ है उन बच्चों को पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है। इसके रोज और कॉलम सेम, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, उसको मेरे बच्चे हम कहते हैं भला क्या चीज? सिंगुलर। अगर क्या हो, अगर ए का मोड जीरो हो, मतलब अगर उसका डिटर्मिनेंट मेरे बच्चे जीरो हो ना, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें, अब मेरे बच्चे हम करेंगे ये जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होता है ये देखें जी। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर अगर क्या हो, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे बच्चे बात को बड़ी अच्छे तरीके से याद रखना कि सिंगुलर के लिए क्या होता है जब ए का मोड जीरो हो, डिटर्मिनेंट जीरो। नॉन सिंगुलर के लिए क्या होता है जब नॉन जीरो। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आपस की बात है, वो ये कि बच्चों को ना ये भूल जाता है कि यार सिंगुलर के लिए क्या था, नॉन सिंगुलर के लिए क्या था, ये भूल जाता है। पक्की बात है, मैं आपको एक निशानी बताता हूं। ये देखिए, अगर इधर है ना नॉन, तो इधर भी नॉन जीरो है। नॉन सिंगुलर के लिए नॉन जीरो और सिंगुलर के लिए फिर जीरो ही होना। इट्स ओके ना मेरे बच्चे? तो बहरहाल फिर बात को रिवाइज कर देता हूं कि एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब, अच्छा सिंगुलर कब होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी है जब उसका ए का डिटर्मिनेंट जीरो। और नॉन सिंगुलर कब होता है? जब नॉन जीरो हो। अब मेरे बच्चे, एक तो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपने याद रखने। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं और हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 11। अच्छा, हम देखें 11 का हम करने लगे हैं फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर ये कहा गया कि लैम्डा की वैल्यू निकालें जबकि एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ए मैट्रिक्स यूं गिवन है 4 लैम्डा 3, 4 लैम्डा 3, 7 3 6, 7 3 6 2 3 और ये 1। ये मेरे बच्चे एक मैट्रिक्स गिवन है और लैम्डा की वैल्यू निकालने को कहा गया और ये बात भी सवाल में गिवन है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। ये देखिए, मैं लिख देता हूं, इट इज गिवन दैट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, शुरू करते हैं। ये देखें इट्स सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये बात सवाल में गिवन है कि ए सिंगुलर है, इसका मतलब है मैं क्वेश्चन के स्टार्ट में ए का मोड जीरो लिख सकता। अब ये देखिए, यहां पर मैं लिखूंगा कि सिंस कौन जी ए इज सिंगुलर, सो इसका, अच्छा ए के सिंगुलर होने का मतलब ए का मोड किसके बराबर होगा? जीरो के। अभी आपको डेफिनेशन बता दिया है, कोई बात नहीं, आप भी इसका मोड ले लें। मोड का मतलब है डिटर्मिनेंट 4 लैम्डा 3, 7 3 6 2 3 और ये 1। और ये बताओ ये मेरे बच्चे किसके बराबर होगा? जीरो। इसको खोलें, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, जीरो के बराबर पहले लिखा हुआ है, हल करके लैम्डा की वैल्यू निकाल। ये देखें भला कैसे। हम शुरू में मेरे बच्चे किसको लिखेंगे? 4 को, ये 4। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, ये कॉलम ये रो, इधर ये रह जाता है 3 6 3 और ये। दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, ये माइनस का लैम्डा,
उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, इधर मेरे बच्चे रह जाता है 7 6 2 और ये 1। अच्छा प्लस माइनस, फिर प्लस लगाते हैं, यहां पर प्लस का 3, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, यहां पर रह जाता है 7 3 2 3। और ये बताएं कि ये चीज किसके बराबर है, 0 के। मेरे बच्चे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, भला कैसे, चलो ये 4 वैसे का वैसे। अच्छा इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको 1 को 3 से 3, लेकिन 6 3 कितना होता है 18। अच्छा फिर मेरे बच्चे माइनस लैम्डा, तो 7 1 विल बी 7, लेकिन 6 ज़रब 2 12। अच्छा प्लस 3, तो 7 3 विल बी 21 माइनस 3 2 विल बी 6 इक्वल टू 0। याद रखना हमारा मकसद क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालना। भला कैसे कि 4 को चलो वैसे का वैसे, 3 मनफी 18, इसका मतलब है मनफी 15, यहां पर मनफी लैम्डा, 7 मनफी 12 इट विल बी माइनस 5 प्लस 3 21 माइनस 6 इट विल बी 15 इक्वल टू 0। ये बताएं 15 को 4 से मनफी 60, मनफी मनफी प्लस 5 लैम्डा, 15 3 45, और ये बराबर किसके हैं 0 के। अच्छा हमारा मकसद है लैम्डा की वैल्यू निकालना, गौर करना, ये देखिए 5 लैम्डा। अच्छा आप लोगों को पता है 45 मनफी 60, ये मेरे बच्चे मनफी का 15 हो जाता है बराबर 0, इसका मतलब है 5 लैम्डा इक्वल टू 15। अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो इट विल बी 15/5, तो ये मेरे बच्चे 3 आ जाता है, यही हमारा मकसद। तो इस तरह करके मेरे बच्चे हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली भला किसकी, लैम्डा की। अच्छा अब इस तरह है कि इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने नहीं करना, बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर सेकंड पार्ट क्यों नहीं करना। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम पैटर्न का है, सेम चीज है, लेकिन करना इसलिए नहीं है मेरे बच्चे कि उसमें 4x4 का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट खोलते हुए मुश्किल होती है। और ये जब एग्जाम्स पेपर बनाते हैं तो उसके अंदर डिस्कशन होती है कि जो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाए उसको पेपर में नहीं देना। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, दूसरा पार्ट बेशक करने की जरूरत नहीं है। हम मेरे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब, और उसका अलबत्ता पहला पार्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मैट्रिसेस गिवन है और आपको चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से भी कौन आर सिंगुलर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। गौर करिएगा मेरे बच्चे, इसमें से आपने चेक करना है कि कौन सिंगुलर है और कौन सिंगुलर नहीं। ये देखिए, ये ए मैट्रिक्स गिवन है और ये यूं गिवन है 103 103, फिर है 3 3 1 और -1, फिर है 0 2 और ये 4। लेट्स स्टार्ट हियर इट्स सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, आप ऑब्वियस सी बात है इस ए का मोल्ड होगी। अगर ए का मोड 0 आ गया तो ये सिंगुलर है, अगर नॉन 0 आ गया तो नॉन सिंगुलर। बड़ी सिंपल सी बात। ये देखिए ए का मोड ले लेते हैं 1 0 3 3 1 -1 0 2 और ये 4। आप इस मोड को खोल लो, ये 1 शुरू में, आप लोगों को पता है उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी। ये देख लें, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ दी, ये रह जाता है 1 -1 2 और ये 4। अच्छा फिर दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं तो ये माइनस का 0, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, इधर रह जाता है 3 -1 0 और ये 4। अच्छा प्लस माइनस, फिर प्लस लगाओगे तो ये प्लस का 3, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो यहां पर मेरे बच्चे रह जाता है 3 1 0 और ये 2। बाकी इसको सिंप्लीफाई करें, ये बताएं भला कैसे कि चलो ये 1 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के 4 1 4, 2 को मनफी 1 से मनफी 2, लेकिन मनफी मनफी प्लस 2 मनफी 0, 4 को 3 से 12, 0 को मनफी 1 से 0। अच्छा प्लस 3, 3 × 2 6 मनफी 0। सिंप्लीफाई कर लें, 1 वैसे का वैसे, 4 × 2 6 होता है। अच्छा ये 0 × समथिंग 0 हो जाता है, 6 3 18।
अच्छा यहां पर 18, ये 6 प्लस 18 एंड इट विल बी 24। अच्छा गौर करना ये नॉन जीरो है, और अगर ये जवाब नॉन जीरो आया है तो इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है बल्कि नॉन सिंगुलर है। तो आप नीचे क्या लिखोगे कि सो ए इज, कौन है मेरे बच्चे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा अगर जीरो निकलता तो फिर आप इसको सिंगुलर कहते हैं। आई होप सो मेरे बच्चे कि बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट्स सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट के अंदर फिर मेरे बच्चे यही कहा गया कि आप इसको चेक करें कि ये सिंगुलर है कि नहीं। यहां पर ये मैट्रिक्स गिवन है, हम उसको ए का नाम दे लेते हैं और वो यूं है 2 3 2 3 -1, फिर है 1 1 0 1 1 और 0, फिर है 2 -3 और 5। अच्छा कोई बात नहीं मेरे बच्चे, हम फिर वही काम करेंगे, इस ए का मोड ले लेंगे। अगर ए का मोड या ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो सिंगुलर है, अगर नॉन जीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर है। लेट्स स्टार्ट हियर। ये देखें मेरे बच्चे, हम इसी ए का मोड, इधर भी मोड 2 3 -1 1 1 और ये 0 2 -3 और ये 5। आप इस डिटर्मिनेंट को खोल लें। ये बताएं भला कैसे, शुरू में किसको लिखोगे 2, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, अंदर ये चीज रह जाती है 1 0 -3 और ये 5। आप लोगों को पता है दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं तो माइनस का 3, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, यहां पे रह जाता है 1 0 2 और ये 5। अच्छा प्लस माइनस फिर प्लस लगाना है तो प्लस, लेकिन ये खुद माइनस का 1 है, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, इधर मेरे बच्चे रह जाता है 1 1 2 और ये -3। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ये बताएं भला कैसे, कि चलो ये 2 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के 5 1 5 -3 को 0 से 0। अच्छा -3, इसको इससे दरमियान में माइनस 5 1 5 और -0 प्लस मनफी मनफी का 1, 1 को -3 से -3 2 1 2। अच्छा अब आप ऐसे करो कि इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो भला कैसे, 2 इंटू 5 -3 इंटू ये भी 5 -1 -3 -2 माइनस का 5। यार ये मुझे बताएं कि 5 को 2 से ज़रब दें तो ये आ जाता है 10, फिर 5 3 15, फिर मनफी मनफी प्लस का 5। अच्छा जरा गौर करिएगा, 10 -15 इट विल बी -5 प्लस 5, दिस विल बी कैंसल एंड यू आर गेटिंग 0। अच्छा आप देखो ए का मोड 0 निकला है, अगर ए का मोड 0 निकला है तो इसका मतलब है ए कौन है, सिंगुलर है। तो अब आप नीचे लिखोगे कि सो ए इज, कौन है मेरे बच्चे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा आपको एक बात बता दूं, आपने इसका पार्ट नंबर 3 नहीं करना, क्योंकि पार्ट नंबर 3 के अंदर फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके अंदर एक मैट्रिक्स है जो 4x4 का, जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो स्टूडेंट को परेशानी होगी, लेंथी वर्क हो जाएगा, इस वजह से आप नहीं करना, पेपर में नहीं आएगा उसकी गारंटी है। बाकी ये इतने कर ले, डेट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हमीद नासिर।